हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th के बाद और 12th का बोर्ड का परीक्षा 6 तारीख से निर्धारित है। अब कक्षा 9th और 11th का भी बोर्ड परीक्षा जो परीक्षा होने वाली है जैक बोर्ड के द्वारा जो लेने वाली है, उसका टाइम टेबल जारी हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपके परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, किस दिन आपका कौन सा विषय होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। अगर आप पूरे सीरीज को देख लेंगे तो आई होप कि आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा हो तो आप आराम से अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो जानकारी है क्लास 9th के लिए आपका जो बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैक बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा ली जाने वाली है, आपकी जो परीक्षा है वो 1 मार्च से प्रारंभ होगी। ठीक है, 1 मार्च से प्रारंभ होगी और क्लास 11th का जो होने वाला है वो 27 फरवरी से आपका परीक्षा जो है वो 27 फरवरी से शुरू होगी। 27 फरवरी को आपका पहला पेपर होगा और 9th के लिए आपका पहला पेपर जो होगा वो 1 मार्च को होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं टाइम टेबल को। क्या है टाइम टेबल? आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 40 प्रश्न जो होंगे वो आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 10 अंक जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन। ये जो 10 अंक होगा वो आपके जो शिक्षक हैं आपके विद्यालय में आपका आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिया गया इंटरनल मार्क्स है। ठीक है, तो आपको जो परीक्षा देनी है वो 40 नंबर की परीक्षा देनी है, 40 मार्क्स की परीक्षा देनी है। ठीक है, चलिए, तो जो अनिवार्य विषय है केवल उसी का परीक्षा आपको देना है। क्या क्या है देख लीजिए। 1 मार्च को यानी फ्राइडे को आपका 2 सीटिंग में पेपर है। पहला सीटिंग में जो 9:45 से 1 बजे तक है। ठीक है, 9:45 से 1 बजे तक है, जिसमें आपका हिंदी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर होगा। हिंदी ब और इंग्लिश तो तीनों का है। तो मेनली आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, किस दिन? फर्स्ट सीटिंग में 1 तारीख को। और उसी दिन सेकेंड पेपर होगा मैथमेटिक्स और साइंस का। 40-40 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, मैथ का और साइंस का। क्लियर है? वो कब होगी? दूसरी पाली में होगी। ठीक है, उसी दिन 1 तारीख को। फिर 2 तारीख को, 2 मार्च को यानी सैटरडे को आपका पेपर 3 रहेगा। पेपर 3 यानी पेपर 3 में आपका सोशल साइंस रहेगा और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप कोई और लैंग्वेज पेपर लिए होंगे तो उसका भी पेपर होगा और साथ ही साथ आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, फिर आपका है कि आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आपका 5 से 20 तारीख के बीच में किया जाएगा। 5 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप अपने विद्यालय में जा करके आप अपना आंतरिक मूल्यांकन भी करा सकते हैं और वैसे आपके कंसर्न टीचर ये आपको बता देंगे। ठीक है, 5 अनिवार्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। कितनी? 5 अनिवार्य विषयों की परीक्षा आप ली जाएगी। ठीक है, तो आपका मतलब मेन क्या है? 1 तारीख को आपका पहला पेपर है और 2 तारीख को आपका दूसरा पेपर। मतलब पहला परीक्षा 1 तारीख को और दूसरा परीक्षा आपका 2 तारीख को है। और पहला परीक्षा में आपका 2 पेपर होगा। पहला पेपर में हिंदी और इंग्लिश रहेगा और दूसरा पाली में यानी दूसरा पेपर में आपका मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा। ठीक है, गणित और विज्ञान रहेगा। ठीक है, और 2 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान और कोई दूसरा अगर आपका भाषा है तो उस भाषा का परीक्षा होगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड 18 तारीख से 18 फरवरी से आपके विद्यालय में 18 फरवरी के बाद यानी 19, 20, 21 को आप अपने विद्यालय में जाकर के अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, आपको अपने विद्यालय में ये बात बताई जाएगी, लेकिन 18 तारीख के बाद आपका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 का पेपर जो है वो 27 तारीख को शुरू होने वाला है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू और 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या है। 5 मुख्य विषय
मंगलवार से यानी 27 तारीख को मंगलवार से आपका पेपर होगा, 27 तारीख से, ठीक है, 27 फरवरी से। 27 फरवरी को 2 सीटिंग में पेपर है। पहला सीटिंग में पेपर 1 साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए है, कोर लैंग्वेज, है ना? और हिंदी और मातृभाषा का जो पेपर है वो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स वाले दोनों के लिए है, ठीक है? और फिर आपका जो पेपर दूसरा है ना? सेकंड सीटिंग में जो है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश, वो भी कोर लैंग्वेज का है, किसके लिए? केवल आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है? तो साइंस वाले के लिए और कॉमर्स वाले के लिए पेपर जो होगा वो पहली सीटिंग में होगी, और आर्ट्स वालों के लिए जो पेपर होगा वो सेकंड सीटिंग में होगी, ठीक है? सेकंड सीटिंग में उसकी एग्ज़ाम कराई जाएगी। सेकंड सीटिंग कब से शुरू होगा? 2 बजे से लेकर के सवा टाइमिंग जो होगी वो 2 बजे से लेकर के सवा 3 बजे तक 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? और जो फर्स्ट सीटिंग होगी वो क्या होगी? 10:45 से लेकर के 12 बजे तक होगा। क्लियर है? चलिए, 10:45 से 12 बजे तक होगा पहला सीटिंग, और दूसरा सीटिंग जो होगा वो आपका 2 बजे से होगा। चलिए, 27 को हो गया। 28 को आपका बुधवार को जो पेपर है वो पेपर 2 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? और ये जो पेपर होगा दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए 1-1 घंटा होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा, 1 बजे तक होगा। और सेकेंड सिटिंग में जो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होंगे आपका, उनका पेपर होगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके एडमिट कार्ड में दर्शाए होंगे, है ना? आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो उसका जो पेपर होगा वो आपका 2 बजे से सवा 5 बजे तक होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक ही दिन पेपर है। क्लियर है? 29 तारीख को आपका तीसरा अंतिम पेपर है, थर्सडे को यानी गुरुवार को, जिस दिन पेपर 3 होगा। साइंस और कॉमर्स वालों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट तीसरा और चौथा यहाँ होगा, ठीक है? और सेकेंड सीटिंग में इलेक्टिव लैंग्वेज होगा आर्ट्स वालों के लिए। आपने जो भी इलेक्टिव लैंग्वेज चुना होगा, ठीक है? तो वो 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है? आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 फरवरी से, कब से? आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 फरवरी से आपके विद्यालय में डाउनलोड हो जाएँगे, है ना? आपके विद्यालय में 15 फरवरी के बाद से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और जैक की वेबसाइट से इसे 15 फरवरी से डाउनलोड किया जा सकता है। जो यह काम जो है वो आपके कंसर्न विद्यालय के टीचर्स का काम है, ठीक है? तो आपको एडमिट कार्ड कब से मिलेगा? 15 तारीख के बाद, यानी 16, 17, 18 जो भी डेट निर्धारित की जाएगी आपके विद्यालय द्वारा, आप अपने विद्यालय में पूछ सकते हैं, ठीक है? आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है वो आपका 5 तारीख के बाद, 5 मार्च के बाद आपका भी आंतरिक मूल्यांकन 9th क्लास के साथ-साथ लिया जाएगा या कराया जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना थी, आपके परीक्षा के संबंधी टाइम टेबल है। तो अगर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के हम उपस्थित होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना? और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।